जी दोस्तों, तो बात करते हैं उस्मान डार साहब की, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। इस प्रिजनर वैन में हमें इन्होंने डाला है और ये समझ लिया है कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। कान खोल कर सुन लो, जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह। जुनून अब रुकने वाला नहीं है। डालो जेलों में, हमें परो जेलें, परो प्रिजनर वैन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे, लेकिन अपने लीडर इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो कान खोल के, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल के जेल में हम फिर जलसा करेंगे सियालकोट में। फिर हमारा लीडर इमरान खान आएगा सियालकोट में, और इंशाअल्लाह ताला इस सपोर्टेड हुकूमत को, इन अमेरिका के पपेट्स को इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे। इंशाअल्लाह। सुन लो, अगर पकड़ सकते हो, इतनी जुर्रत है तो फिर वो कई हफ्तों तक या कई दिनों तक लापता रहे और कुछ पता नहीं था कि वो मिसिंग पर्सन हो चुके हैं या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब उस्मान डार साहब मंजरे आम पर आ चुके हैं, और मंजरे आम पर आते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिन्होंने पीटीआई के हलकों के अंदर तहलका मचा दिया है कि उस्मान डार साहब भी अब सियासत छोड़ चुके हैं और अपना ताल्लुक इमरान खान साहब से जुदा कर चुके हैं। कर रहे हैं या आईएसआई हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो एक माइंड सेट था कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें अदारों के रियासती इदारों पे हमला करना पड़ता है, जीएचक्यू पे अटैक करना है। आमिर कियानी ने भी एक दो जगह जिक्र किया कि जीएचक्यू के हवाले से बातचीत हुई। लेकिन आप कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कोर कमांडर लाहौर और इन जगहों पे अटैक करना। देखिए, जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती इदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद उस्मान डार साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या इनका नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। चाहे जो भी हो, मगर दूसरे लोगों की तरह जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, उस्मान डार साहब भी इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं और पीटीआई से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। ना सिर्फ पीटीआई से बल्कि सियासत को भी छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर तो उस्मान डार साहब का ज़मीर जाग गया है और वो सच बोल रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी को और सियासतदान को ये हक होना चाहिए कि वो सियासत के अंदर आना चाहता है कि नहीं, वो किसी पार्टी के अंदर रहना चाहता है कि नहीं। अगर उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, अपने दिल की आवाज़ से किया है, तो ये उनका कानूनी और जमहूरी हक है। मगर अगर उस्मान डार साहब के ऊपर किसी एजेंसी का दबाव है या किसी और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, तो ये सरासर उस्मान डार साहब के ऊपर ज्यादती है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर तारीख को देखें तो जब किसी दूसरी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ते थे और वो पीटीआई के अंदर आते थे और उस इमरान खान साहब पीटीआई के पटे उनके गले के अंदर डालते थे, तो उस्मान डार साहब इसकी हमायत करते थे और ये कहते थे कि इन लोगों के ज़मीर जाग चुके हैं और वो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। तो दोस्तों, तब भी लोगों को दबाव में डाला जाता था एजेंसीज की तरफ से या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनको धमकाया जाता था या कुछ कहा जाता था, तो वो अपनी अपनी वफादारियां अपनी पार्टियों से छोड़ते थे और फिर वो पीटीआई के अंदर आ जाते थे। मगर उस्मान बुज़दार साहब तब अपने इक़्तिदार के अंदर थे और पार्टी का मज़ा ले रहे थे, तो ये इसको सेलिब्रेट करते थे। जो भी हुआ, अगर उस्मान बुज़दार साहब के साथ ज़्यादती हुई है तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं कि ऐसा जमहूरी मुल्कों के अंदर नहीं होना चाहिए। मगर उस्मान डार साहब को एक लेसन तो मिल गया होगा। उस्मान डार साहब अब ये सबक सीख लें कि जब आप अपने इक़्तिदार के अंदर आएंगे, जब आपकी पार्टी को फेवर दी जा रही होगी और इसी तरह का सलूक दूसरी पार्टियों से किया जाएगा, तो आपका रवैया अब सेलिब्रेशन वाला नहीं होगा बल्कि कंडेमनेशन वाला रवैया होना चाहिए। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो खुदारा दूसरी पार्टियों के साथ भी जब ज्यादती हो तो यही जमहूरियत का नारा लगाइए और हक का साथ दीजिए। शुक्रिया।